अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीबडी वुड बी फाइन। अच्छा जी, काफ़ी डेज़ के बाद मैं आज ये वीडियो बनाने लगी हूँ। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो में इमेज देख के तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो है मेकअप ब्रशेज़ के बारे में। इट्स अबाउट द फेस ब्रशेज़ एंड इट्स अबाउट द आई ब्रशेज़, कि हम किन ब्रशेज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आपको मेरे इस मेकअप ऑर्गेनाइज़र बॉक्स में नज़र आ रहा होगा, डिफरेंट ब्रशेज़ हैं। ब्लश ब्रश है, पाउडर ब्रश है, उसके बाद कॉन्टोरिंग ब्रश है, आई ब्रशेज़ हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मोस्टली लोगों का ये मतलब लाइक माइंडसेट उठता है कि लाइक अगर हम अच्छे ब्रशेज़ में ही इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा मेकअप जो है वो बहुत अच्छा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपने अपने जब ब्रशेज़ लेने हैं तो आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से देख के लेना है। आप लोकल ब्रशेज़ भी ले सकते हो और लोकल ब्रशेज़ में भी मोस्टली आपको कई दफ़ा अच्छे ब्रशेज़ मिल जाते हैं। अब मैं वन बाय वन सबसे पहले आपको आई ब्रशेज़ से दिखाना स्टार्ट करूँगी और उसके बाद मैं फेस ब्रशेज़ की तरफ आऊँगी, ठीक है। और मेरे पास जितने ब्रशेज़ हैं ये सब बहुत लाइक चीप और रीज़नेबल हैं, इतने एक्सपेंसिव नहीं है। और इसमें से कोई भी आई थिंक मतलब एक या दो ब्रशेज़ हैं जो मतलब किसी ब्रांड के होंगे और जो थोड़े एक्सपेंसिव होंगे। बाकी सब ब्रशेज़ जो हैं वो मतलब बहुत कम प्राइजेस में है, ठीक है। और इनके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो जैसा कि मैं सबको बताती हूँ, जितने लोग मुझे जानते हैं दे नो कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप बेशक लोकल ब्रशेज़ ले लो या चीप ब्रशेज़ ले लो, लेकिन हमेशा जो आपका आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है ना, उसमें आप ज़रूर इन्वेस्ट करो। वो आपके पास 2 से 3 या 1 से 2 अच्छे वाले होने चाहिए, किसी अच्छे ब्रांड के, ठीक है। अब मैं आपको ना अपने ब्रशेज़ दिखाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको आई ब्रशेज़ दिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको फेस ब्रशेज़ दिखाऊंगी जो मेरे पास हैं और जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। सबसे पहले ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला ब्रश दिखाऊंगी। दिस इज़ माई आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश, ठीक है। और इससे मैं आई शेडो को क्रीज पे लगाती हूँ, उसको ब्लेंड करती हूँ और ये मेरा सबसे एक्सपेंसिव ब्रश है, ठीक है। दिस इज़ बाय रियल टेक्निक। आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसके ब्रिस्टल्स इस तरह से हैं और ये आई शेड्स को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करता है, ठीक है, सिर्फ ब्लेंडिंग पर्पज़ के लिए। और ये अगर आप इसका सेट लेते हो, आई थिंक ये 3 या 4 पीसेस का सेट होता है और ये आपको 3500 से लेके 4000 या 4500 की रेंज में मिल जाता है। लेकिन मैंने ये किसी सेलर से लूज़ में लिया था और सिर्फ ये वाला ब्रश लिया था बिकॉज़ मुझे इसी की ज़रूरत थी। तो ये मेरी जितने भी ब्रशेज़ हैं उस ब्रशेज़ की रेंज में सबसे महंगा ब्रश आई थिंक यही वाला है, ठीक है। दिस इज़ बाय रियल टेक्निक। ओके, अब मैं आपको अपना नेक्स्ट ब्रश दिखाती हूँ। ओके, नेक्स्ट मैं अब आपको ये 5 ब्रशेस दिखाऊंगी। ओके, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये लोकल ब्रश है, ठीक है, और ये बिल्कुल रियल टेक्निक्स के जैसा ही है। ओनली द थिंग इज़ कि ये थोड़ा ज़्यादा मोटा है और ये थोड़ा पतला है। इसको भी मैं ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन इससे थोड़ी ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है, या पता नहीं मुझे ऐसे लगता है। और इससे भी अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है, बट दिस इज़ अ वेरी चीप ब्रश। आई थिंक आई गॉट दिस फॉर 300 रुपीज़, ठीक है। और इससे भी आप आई शेडोज़ को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ आपने महंगे लेने। हाँ, एक आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश जो है वो आप अच्छा वाला ले लो और बाकी आप लोकल देख के आपको आइडिया हो जाता है, आप उसके अकॉर्डिंग ले लो, ठीक है। एक ये आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है, देन मेरे पास एक ये वाला आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है, इससे भी मैं कर लेती हूँ। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट वाला ब्रश दिखा देती हूँ। देन मेरे पास एक ये वाला भी है आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश, बट इसका इशू ये है कि इसके जो ब्रिस्टल्स हैं वो बहुत डेंस हैं और ना ये बहुत दूर दूर नहीं है, ठीक है। तो इससे ये है कि आप क्रीज़ पे लगा सकते हो आई शेड, लेकिन इससे उतना अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं होता, ठीक है। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। देन आई हैव दिस ब्रश। इससे भी आप आई शेडो अप्लाई कर सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो लोकल ब्रश। ये वाला एंड दिस वाला, ये सब लोकल, मतलब जितने ब्रशेज़ हैं सब लोकल हैं। सिर्फ ये वाला एक ब्रांडेड ब्रश था और बाकी सब लोकल हैं, ठीक है। इससे भी आप आई शेड्स लगा सकते हो। दिस वाज आल्सो वेरी चीप, अंडर 500 रुपीज़ है और ऑलमोस्ट सभी जितने आई शेड्स के मैं आपको दिखाऊंगी सब अंडर 500 रुपीज़ हैं, ठीक है। देन क्रीज पे लगाने के लिए या पॉइंटेड कॉर्नर्स बनाने के लिए अपनी आई के एजेस पे आप ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, आपको इसकी टिप नज़र आ रही होगी, इट्स पॉइंटेड लाइक दिस। तो इससे आप पॉइंटेड कॉर्नर्स बनाने के लिए या क्रीज पे कोई स्पेसिफिक कलर लगाने के लिए इस ब्रश को यूज़ कर सकते हो। ये भी एक लोकल ब्रश है और ये भी अंडर 500 की रेंज में आता है। देन ये वाला ब्रश है, ये कुछ इस तरह से है। इसकी एक साइड पॉइंटेड है और एक साइड से ये मतलब गुलाई में है, मतलब कटी हुई है इसकी जो है टिप, ठीक है।
और इससे भी आप अपनी आइज़ के कॉर्नर्स पे ब्रश आई शेड जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। देन देर इज़ दिस वन। ओके, उसके बाद ये वाला ब्रश है। इस ब्रश से आप आई शेड को ब्लेंड भी कर सकते हो, लेकिन बेसिकली मैं इस ब्रश को जो है वो यूज़ करती हूँ अपने हाइलाइटर को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अपने चीक्स पे या अपने हाई पॉइंट्स पे हाइलाइटर को अप्लाई करने के लिए मैं ये वाला ब्रश जो है वो यूज़ करती हूँ। ओके, तो नेक्स्ट मैं आपको ये वाला ब्रश दिखाऊंगी। ये ब्रश जो है मैं इसको इनर कॉर्नर्स के लिए यूज़ करती हूँ, अपने आइज़ के इनर कॉर्नर्स जो हैं उनको हाईलाइट करने के लिए। गोल्डन से या सिल्वर से या जिस भी शेड से मुझे हाईलाइट करना होता है मैं इस ब्रश को यूज़ करती हूँ, ठीक है। इसकी टिप आपको नज़र आ रही होगी और ये भी अंडर 500 है। ये तो आई थिंक मैंने एक सेट परचेज़ किया था और उसमें 5 ब्रशेस थे, जिसमें से आई थिंक सिर्फ 3 काम के थे और बाकी 2 जो थे वो किसी काम के नहीं थे। बट इसको मैं इनर कॉर्नर्स के लिए यूज़ करती हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट ब्रश। ये जब मुझे कोई आई शेडो पैक करना होता है अपने इनर लिड पे, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये इस तरह से है, प्रेस्ड है आगे से, और इससे भी आप कोई भी आई शेड या आई शेडो जो है उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओके, देन दिस ब्रश। अच्छा, ये ब्रश मेरा बहुत गंदा हुआ है क्योंकि लास्ट मैंने इसको जो है वो ग्लिटर लगाने के लिए अप्लाई किया था। ये ब्रश जो है बेसिकली मैं कंसीलर अप्लाई करने के लिए लगाती हूँ, और लेकिन लास्ट टाइम मैंने इससे ग्लिटर भी अप्लाई किया था। कॉर्नर्स बनाए थे मैंने ग्लिटर के। तो आप इसे कंसीलर के लिए भी यूज़ कर सकते हो और ग्लिटर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये और ये तीनों ब्रशेस जो हैं ये एक उसके ब्रश सेट का पार्ट है। ओके, तो ये सारे ब्रशेस हैं जो मैं आईज़ के लिए यूज़ करती हूँ, ठीक है। आई मेकअप के लिए यूज़ करती हूँ। उसके अलावा जो है मेरे पास एक ये वाला ब्रश है जो कि इसी सेट का पार्ट है। इसको मैं कभी कभी फेस पाउडर को डस्ट ऑफ करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। ये एक सेट था और आई थिंक इस सेट में एक ये भी था ब्रश। इस ब्रश सेट के पार्ट में एक ये वाला ब्रश भी था, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। आपकी आईब्रोज को बिल्कुल ब्रश नहीं करता, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ डेकोरेशन बस, ठीक है। तो ये सब हो गए आई ब्रशेस। अब मैं आपको दिखाती हूँ फेस ब्रशेस जो मेरे पास हैं। ओके, फेस ब्रशेस दिखाने से पहले एक आई ब्रश रह गया था, वो ये है। ये बहुत पतला सा है एंड दिस इज़ ऑल्सो हैविंग अ पॉइंटेड टिप। इससे मैं अंडर आई जो है कोई भी आई शेड जो मैंने अप्लाई करना होता है वो मैं इस ब्रश से करती हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं आपको अपने फेस ब्रशेस दिखा देती हूँ। फेस ब्रशेस में सबसे पहले मैं आपको अपने ब्लश ऑन ब्रशेस दिखा देती हूँ। ओके, आई हैव दीज ब्रशेस और मुझे है शौक कि लाइक मेरे पास ना और ब्लश ब्रश की कलेक्शन होनी चाहिए। बेसिकली ये वाला जो ब्लश ब्रश है ये भी मतलब सब लोकल है, ठीक है। ये वाला जो है जब मैंने पिंक ब्लश अप्लाई करना होता है तो मैं इस ब्रश को यूज़ करती हूँ। जब मैंने पीच ब्लश अप्लाई करना होता है तो मैं इसको करती हूँ, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा इसके ब्रिस्टल्स इस तरह से हैं एंड दिस वॉज ऑल्सो वेरी चीप। ओके, उसके बाद मेरे पास ये दो छोटे ब्लश ब्रशेस भी हैं, जिसमें से मैं ये वाला ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करती हूँ, हमेशा मेरे मेकअप पाउच में होता है, ठीक है। और ये रियल टेक्निक्स का है। ये दोनों एक सेट में मिले थे मुझे। इससे भी मैं ब्लश ऑन लगा लेती हूँ, ठीक है। देन उसके बाद ये वाला जो ब्लश है इससे मैं बेसिकली हाइलाइटर अप्लाई करती हूँ, ठीक है। ये भी मेरे मेकअप पाउच में होता है। ओके, सो देन आई हैव दिस ब्रश। इससे बेसिकली ब्लश ऑन भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं इससे जो है अपना फेस पाउडर जो है उसको डस्ट ऑफ करने के लिए यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये है निकारा ब्रांड का और ये भी एक लोकल ब्रांड ही है और ये भी बड़ा अच्छा ब्रश है, ठीक है। ओके, देन ओके, तो फिर मेरे पास ये ब्रश है। ये ऊपर से इस तरह से है और बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी है। इसको मैं जब फेस पाउडर अप्लाई करना होता है तो मैं वैसे उसे अपने कॉम्पैक्ट पफ से कॉम्पैक्ट में जो पफ है उससे लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं इससे भी लगा लेती हूँ और ये बहुत अच्छा है फेस पाउडर को अप्लाई करने के लिए। देन आ जाते हैं इस ब्रश की तरफ। ये मेरा हाइलाइटर का ब्रश है और ये मैंने अल्फतेह से लिया था एंड दिस इज़ वेरी नाइस। इससे आपका हाइलाइटर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाता है। दिस इज़ अ फैन ब्रश बेसिकली, ठीक है। और ये बहुत थिक है और बहुत डेंस है और हाइलाइटर बहुत अच्छे से अप्लाई होता है आपका। ओके, तो फिर मेरे पास ये वाला ब्रश है। इसको मैं बेसिकली कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ करती हूँ। मैं कॉन्टोरिंग इतनी करती नहीं क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। ये आपको नज़र आ रही होगी इसकी शेप, ये इस तरह से है, कटी हुई शेप है इसकी, ठीक है। और इसको मैं बेसिकली कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ करती हूँ।
ओके, फिर बात कर लेते हैं इस ब्रश की। ये तो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मनी है। ये मैंने जब स्टार्ट किया था ब्रशेस कलेक्ट करना, तब मैंने लिया था लोकल मार्केट से, और ये आई थिंक 150 का मिला था। और ये मैंने हाईलाइटर के लिए लिया था, ठीक है, तब मुझे नया नया शौक था, तो मैंने ये वाला लिया था। ओके, तो मैं आपको इस ब्रश का बता रही थी। तो इस ब्रश का मुझे ऐसा सच कोई फ़ायदा नहीं है। इससे हाइलाइटर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता। अप्लाई तो बहुत दूर की बात है, इससे प्रोडक्ट ही नहीं आता आपके ब्रश में, ठीक है। तो इस ब्रश का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, और ये बिल्कुल मेरी वैनिटी में ऐसे ही पड़ा होता है और बिल्कुल यूज़लेस है, ठीक है। ओके, सो नाउ द लास्ट ब्रश दैट आई हैव ये बहुत बुरे हालात में। आई थिंक दिस वॉज द फर्स्ट ब्लश ऑन ब्रश जो मेरे पास था, और मैंने इसको नहीं फेंका। दिस वॉज गुड एट अ टाइम जब मुझे ब्रशेस का इतना पता नहीं होता था, लेकिन इसके ब्रिस्टल्स इतने हार्ड हैं कि इससे जब आप ब्लश लगाते हो ना, तो आपका आधे से ज़्यादा ब्लश जो है ना वो उड़ जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो यूजलेस, ठीक है। तो दीज आर द फेस ब्रशेस। इससे पहले मैंने आपको आई ब्रशेस दिखाए हैं, एंड आई होप आपको वीडियो देख के काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा कि ज़रूरी नहीं कि आप एक्सपेंसिव ब्रशेस लें, आप चीप ब्रशेस लेके भी अच्छा मेकअप कर सकते हैं। ओनली द थिंग इज़ कि आपके पास एक दो आई शेडो किट्स जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए, जिनकी पिगमेंटेशन अच्छी हो और आपको अप्लाई करना आना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, मेक श्योर you subscribe to my channel. So I hope you liked the video, and if you like it, make sure you subscribe to my channel. This was a detailed video of the face brushes, makeup brushes and eye brushes. So see you until next time. Allah Hafiz.